अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट उर्दू। आज हम बच्चों सबक नंबर 11 परिंदों की दुनिया के मशक़ी सवालों के जवाब पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमें नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इनके जवाब एक जुमले में लिखना है। नंबर 1, मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? जवाब, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। नंबर 2, तोते की चोंच किस रंग की होती है? जवाब, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। नंबर 3, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम किस परिंदे से लिया जाता था? जवाब, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम कबूतर से लिया जाता था। नंबर 4, बगले की टांगे, चोंच और गर्दन कैसी होती है? जवाब, बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है। नंबर 5, परिंदे किस तरह हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं? जवाब, परिंदे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। नंबर 6, कौन सा परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है? हमारा जवाब है बच्चों, जवाब, गिद्ध माहौल को गंदा होने से बचाता है। नंबर 7, परिंदे आमतौर पर कहाँ रहते हैं? जवाब, परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। नंबर 8, किस परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है? हमारा जवाब है बच्चों, जवाब, बया परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, खाली जगहों में परिंदों के रंग लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें परिंदों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से? मोर, मैना, हंस, कोयल, तोता, सारस, कौवा, कबूतर। और यहाँ पर रंग, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर जो परिंदों के नाम दिए गए हैं उनके रंग लिखना है। तो हमारा पहला परिंदे का नाम है बच्चों मोर। मोर का रंग कैसा होता है? गहरा सब्ज और सफ़ेद। गहरे सब्ज रंग के और सफ़ेद रंग के मोर होते हैं बच्चों। मैना, मैना का रंग गहरा कत्थई होता है। हंस, हंस का रंग सफ़ेद होता है। कोयल, कोयल का रंग काला होता है। तोता, तोते का रंग हरा होता है। सारस, सारस का रंग सफ़ेद होता है। कौवा, कौवे का रंग काला होता है। कबूतर, कबूतर कई रंग के होते हैं बच्चों। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही हैं या गलत। तो बच्चों यहाँ पर हमें 5 जुमले दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो जुमले सही हैं या गलत। नंबर 1, तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली होती है। ये जुमला गलत है बच्चों, क्योंकि कुछ परिंदों की आवाज़ सुरीली तो कुछ परिंदों की आवाज़ भोंडी होती है, इसलिए हम इस जुमले के आगे लिख देंगे गलत। नंबर 2, अक़ाब बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। ये जुमला सही है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे सही। नंबर 3, मैना की चोंच पीली होती है। ये जुमला भी सही है, तो हम इसके आगे लिख देंगे सही। नंबर 4, गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है। ये जुमला भी सही है बच्चों, गिद्ध जो है वो मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर हमारे माहौल की हिफाजत करता है, तो हम इसके आगे लिख देंगे सही। नंबर 5, एक दरख्त पर सिर्फ एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं। ये जुमला गलत है, क्योंकि एक दरख्त पर बहुत किस्म के परिंदे रहते हैं, तो ये जुमले के आगे हम लिख देंगे गलत। अब हमारा आखिरी सवाल है बच्चों, मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ियाँ लगाना है। तो यहाँ पर हमारा पहला अल्फाज है कूकती। तो कूकती कोयल, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कूकती और कोयल इन दोनों की इस तरह से जोड़ी लगा देंगे।
अब हमारा दूसरा लफ्ज़ है नाचता। नाचता कौन है बच्चों? मोर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की भी इस तरह से जोड़ी लगा देंगे। तीरती, तीरती बतखे, तो हम तीरती बतखे इस तरह से इन दोनों की जोड़ी लगा देंगे। अब हमारा अगला लफ्ज़ है बोलते। बोलते तोता मैना, तो हम इन दोनों की भी इस तरह से जोड़ी लगा देंगे। चहकती, चहकती चिड़िया, तो हम इन दोनों की भी जोड़ी लगा देंगे। उड़ते, उड़ते कबूतर। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, मुनासिब जोड़ियाँ लगा ली हैं। तो इन सवालों के जवाब को बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।